निकाल लेना। शुरू करें। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में अभी तक हम लोगों ने 4 एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं। नंबर 1, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नंबर 3, treatment of accumulated profits and reserves, and number 4, calculation of sacrificing and new profit sharing ratios। इस चैप्टर की 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कर दी जाए। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट जब भी करते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स फाइनल कैपिटल होता है। न्यू पार्टनर की जो फाइनल कैपिटल होती है वो जिस रेशियो में है उसी रेशियो में फिर बाकी अदर्स की भी जिस रेशियो में वो प्रॉफिट ले रहे हैं उनकी कैपिटल हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको हम एक प्रोसेस या कुछ स्टेप्स लिखा रहे हैं, उनको आप फॉलो अगर कर लेंगे तो आपका एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1, क्या? फर्स्ट वी फाइंड आउट न्यू पार्टनर्स फाइनल कैपिटल। ठीक है, सबसे पहला काम जब भी हम एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करेंगे ध्यान रखेंगे ये एडजस्टमेंट सारी अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद होगी। यानी आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले आप फॉर्मेट ड्रा करते हो, उसके बाद आप कैपिटल अकाउंट में और बैंक अकाउंट में बैलेंस बीडी करते हो। थर्ड स्टेप क्या होता है? आप एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं और आपकी एडजस्टमेंट जो होती हैं वो ऑलवेज एटलीस्ट 2 प्लेसेस पर इंटर होती हैं। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद फिर हम अपने क्वेश्चन को फाइनल करने के लिए क्या करते हैं, जो बैलेंस शीट के रिमेनिंग आइटम्स हैं उनको कैरी कर लेते हैं। उनमें अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व अगर दिया हो तो वो ओल्ड पार्टनर्स में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। या बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी गिवन हो तो उस अकाउंट को भी हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी अपना फाइनल करके उसका जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसे क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इतनी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही ये आपकी एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट वी फाइंड आउट न्यू पार्टनर्स फाइनल कैपिटल। फाइनल कैपिटल मीन्स क्या होगा, बैलेंस सीडी। जो फाइनल कैपिटल होती है, फाइनल मीन्स लास्ट कैपिटल। ठीक है, और लास्ट कैपिटल कौन सी होती है, जो अकाउंट में बैलेंस आता है जिसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस सीडी। यानी पहला स्टेप क्लियर है कि सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को फाइनल कर दें। यानी फाइनल करने का मतलब बैलेंस सीडी कर दें, और जो न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी होता है वही न्यू पार्टनर की फाइनल कैपिटल होती है। हम जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स फाइनल कैपिटल ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट फर्म्स
फाइनल कैपिटल ऑन द, आपको और स्पष्ट क्लियर कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स फाइनल कैपिटल। क्लियर? स्टेप नंबर 2 क्या होगा? जो हमने न्यू पार्टनर की फाइनल कैपिटल फाइंड आउट करी है उसके बिहाफ पर क्या करेंगे? पूरे फर्म में क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स विल बी इंक्लूडेड। क्लियर? जो ये कैपिटल फाइंड आउट होके आएगी ये पूरे फर्म की, यानी ओल्ड एंड न्यू बोथ पार्टनर्स की कैपिटल होगी। हाउ इट इज कैलकुलेटेड? इसके लिए हम एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, फर्म्स फाइनल कैपिटल इक्वल टू न्यू पार्टनर्स फाइनल कैपिटल डिवाइडेड बाय न्यू पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। क्लियर? न्यू पार्टनर की हम फाइनल कैपिटल पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। उसका सपोज 1/5 शेयर है तो जो उसकी फाइनल कैपिटल होगी वो 1/5 के इक्विवेलेंट होगी। हमें होल फर्म की फाइनल कैपिटल चाहिए तो उसके लिए हम फार्मूला यूज कर लेते हैं, क्या? न्यू पार्टनर्स फाइनल कैपिटल डिवाइडेड बाय न्यू पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। क्लियर? यस। फर्म की जो कैपिटल है सर वो सिर्फ न्यू पार्टनर के बेसिस पे क्यों करेंगे? न्यू एडजस्टमेंट, न्यू पार्टनर जो कैपिटल अपनी लेके आया है, ठीक है, उसका शेयर क्लियर है। अगर उसको आपने 1/5 शेयर के लिए फर्म में इंक्लूड किया है और उसने कैपिटल 1 लाख दी है तो पूरे फर्म की कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए, यानी अदर पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो 4 लाख होनी चाहिए। लेकिन अगर उनकी कैपिटल अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, हो सकता है किसी की ज्यादा हो, एक्सेस कैपिटल हो, और किसी की कम हो, तो दोनों ही स्थितियों में ये अच्छी बात नहीं है। जिसका एक्स्ट्रा पैसा लगा है प्रॉफिट में शेयर तो उसको रेशियो में ही मिल रहा है, लेकिन कैपिटल उसकी रेशियो से एक्स्ट्रा लगी हुई है, तो वो क्या करेगा? अपनी एक्सेस अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉ कर लेगा। और अगर दूसरा कोई पार्टनर है जो प्रॉफिट में शेयर तो ज्यादा ले रहा है लेकिन फर्म में उसकी कैपिटल कम है, अगर कम है तो उसे क्या करना होगा? अपनी डेफिसिट कैपिटल जो है, जितनी अमाउंट उसकी कम है, उसे लेकर आना पड़ेगा। इसीलिए हम एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं। क्लियर? इस फार्मूला को आप, ये तो फार्मूला अगर लर्न कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे आप सिंपल वे में ऐसे भी समझ सकते हैं। अभी हमने कहा कि न्यू पार्टनर का सपोज शेयर 1/5 है और उसकी कैपिटल कितनी कही हमने? 1 लाख। सिंपल मैथमेटिक्स क्या होती है? 1/5 शेयर इन कैपिटल इक्वल टू 1 लाख। ये वही फाइनल कैपिटल बैलेंस सीडी है, ठीक है। मैथ्स में हम क्या करते हैं फिर? 1 शेयर इक्वल टू 1 का मतलब होल शेयर, पूरी फर्म का शेयर कितना होगा? 1 शेयर इन कैपिटल इक्वल टू 1 में क्या करते हैं? ये डिवाइड में आ जाता है, यहां पर जो नंबर होता है वो डिवाइड में आ जाता है, तो क्या हो गया? 1 लाख डिवाइडेड बाई 1/5। तो देखिए यही चीज फार्मूला में आ गई, क्या? न्यू पार्टनर्स फाइनल कैपिटल अपान में न्यू पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट 1/5। क्लियर? यहां पर एक चीज और आपको पता है कि फ्रैक्शन नंबर से डिवाइड नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि हमें जो सीधे कांस्टेंट नंबर, सीधे नंबर्स हैं, उनकी टेबल आती नहीं है।
तो फ्रैक्शन नंबर की टेबल कहाँ से आती होगी? तो हम क्या करते हैं, अगर फ्रैक्शन नंबर से डिवाइड करना होता है तो उसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, रिसिप्रोकल हो जाता है, वो पलट जाता है 5/1। ठीक है, तो इस तरीके से होल फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी। क्लियर? ये पूरे फर्म की कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, इसको रिमूव कर दें। ये बात समझ में आ गई होगी, फार्मूला को हमने इंप्लीमेंट करके भी दिखा दिया। आगे नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, फर्म्स फाइनल कैपिटल will be divided among the all partners in न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? कॉपी कर लीजिए इतना फटाफट। स्टेप नंबर 3 हमने क्या देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो हमने फर्म की कैपिटल फाइंड आउट करी थी उसे क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द ऑल पार्टनर्स, और वो भी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर 3:1:1। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जार 3:1:1। 3 + 1 4 + 1 5, टोटल शेयर 5। 1/5 शेयर न्यू पार्टनर का एंड ओल्ड पार्टनर का क्या है, 3/5 1/5। क्लियर? अभी हमने फाइंड आउट करी थी फर्म्स फाइनल कैपिटल। फर्म्स फाइनल कैपिटल कितनी फाइंड आउट करी थी, 5 लाख। एग्जाम्पल जो लिया था उसमें हमने फर्म्स की फाइनल कैपिटल 5 लाख फाइंड आउट करी थी। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में क्या कहा गया, जो फर्म की फाइनल कैपिटल कैलकुलेट होकर आई है उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज हैं। If new profit sharing ratios are not given in the question, then first we find out new profit sharing ratios. ठीक है, after that we distribute final capital of the firm among the all partners. ठीक है, so age share equal to 5 lakh into new profit sharing ratio of A is 3/5। 5 1 जा और 1 3 जा, 3 लाख। क्लियर? बीच फाइनल कैपिटल सेम 5 लाख इंटू 1/5। 5 1 जा और 1 1 जा 1 लाख। क्लियर? सीज फाइनल कैपिटल, सीज फाइनल कैपिटल ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके थे, कितनी थी, 1 लाख एज्यूम करी थी। अब अगर फिर से फाइंड आउट करेंगे तो फिर वही फाइनल कैपिटल आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इक्वल टू 1 लाख। क्लियर? 1 लाख थी, 1 लाख लिख दी। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो आउट ऑफ टोटल 5 लाख 1/5 शेयर है,
सीखा? तो 1/5 करेंगे तो ये 1 लाख हो जाएगी। क्लियर? तो करने की जरूरत, न्यू पार्टनर की फाइनल कैपिटल फाइंड आउट करने की दोबारा से कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हमने जो फाइनल कैपिटल ऑफ द फर्म है उसमें ओल्ड पार्टनर्स का अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या शेयर होगा फाइंड आउट कर लिया। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या करेंगे? फाइनल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। क्या बताया था हमने? जो फाइनल कैपिटल होती है वो कौन सी कैपिटल होती है? जब हमने न्यू की फाइनल कैपिटल स्टेप नंबर 1 में फाइंड आउट करी थी तो क्या क्लियर किया था? जो अकाउंट का बैलेंस सीडी होता है वही फाइनल कैपिटल होती है। तो यहां पर भी हम फाइनल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स लिख रहे हैं। इट मींस ये क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंस सीडी होगा कि नहीं? तो इसको हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी में फिल कर देंगे। फाइनल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी entered in the balance CD in their capital accounts। क्लियर? बात समझ में आई? जो हम फाइनल कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, सपोज ए की फाइनल कैपिटल हमने कितनी फाइंड आउट करी? 3 लाख। और बी की कितनी फाइंड आउट करी? 1 लाख। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लास्ट में जब फाइनल करते हैं तो टू बैलेंस सीडी लिखते हैं। तो टू बैलेंस सीडी में न्यू पार्टनर की कैपिटल तो ऑलरेडी फाइनल लिखी होगी 1 लाख रुपीज, तो इसको नहीं लिखनी है। ओल्ड पार्टनर की केवल लिखनी है। तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी में ए में 3 लाख और बी में 1 लाख फिल कर देंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 क्लियर है कि जो हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल फाइनल फाइंड आउट करें उसे क्या करें? बैलेंस सीडी में फिल कर दें, लिख दें। देखिए बैलेंस सीडी वैसे क्या होता है? जो डिफरेंसिंग अमाउंट होती है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंसिंग अमाउंट नहीं, जो कैपिटल हमने फाइंड आउट करी फाइनल वो अमाउंट फिल कर दी। ठीक है, जब डिफरेंसिंग अमाउंट बैलेंस में फिल नहीं करेंगे तो क्या होगा? बोथ साइड टोटल इक्वल नहीं होगा, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। वो जो डिफरेंस आएगा वो हमें ये बताएगा कि ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कम है या ज्यादा है। डिफरेंसिंग अमाउंट विल बी एक्सेस अमाउंट ऑफ कैपिटल और डेफिसिट अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो उस अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे? जिसकी एक्सेस अमाउंट होगी वो विड्रॉ कर लेगा और जिसकी डेफिसिट अमाउंट होगी वो क्या करेगा? फर्म में लेकर आएगा। तो जो डिफरेंसिंग अमाउंट होगी स्टेप नंबर 5 में उसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट में करेगा। ठीक है, हम ऊपर रिमूव करके ऊपर स्टेप नंबर 5 लिख दे रहे हैं आपको। स्टेप नंबर 5, ये क्या होगा? स्टेप आफ्टर फिलिंग द बैलेंस सीडी amount of old partners differencing amount of
their capital accounts will be adjusted either through cash or bank or through current accounts. क्लियर? फाइनल कैपिटल फाइंड आउट करने के बाद उसे हम कैपिटल अकाउंट के बैलेंस सीडी में भर देंगे। बैलेंस सीडी में फिल करने के बाद बोथ साइड टोटल करेंगे। बोथ साइड टोटल जब भी करेंगे तो उसमें इक्वल नहीं होगा, डिफरेंस आएगा। जो डिफरेंसिंग अमाउंट होगी वो ये शो करेगी कि उस पार्टनर की अमाउंट ऑफ कैपिटल कम है या अमाउंट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है। ठीक है, अगर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में अमाउंट कम हो रही है तो इसका मीनिंग ये होगा कि उसकी कैपिटल अमाउंट डेफिसिट है, कम है, तो उसे लेकर आना पड़ेगा उतना रुपया। और अगर एक्स्ट्रा है, उसकी डेबिट साइड में कम पड़ रही है, तो वो उतना एक्सेस अमाउंट निकाल लेगा। अगर निकालेगा तो एडजस्टमेंट थ्रू कैश या बैंक अकाउंट करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में कहता कि नहीं, वो निकालेगा नहीं और ना लेकर आएगा, एडजस्टमेंट चालू खाता करंट अकाउंट खोल के करिए। ठीक है, ओपन करंट अकाउंट, तो हम एडजस्टमेंट थ्रू करंट अकाउंट करेंगे। सिंपल सा हमें करना क्या है, जिस साइड में जिस साइड में टोटल कम हो, अमाउंट कम हो, टोटल इक्वल करने के लिए हम उस साइड में उतनी अमाउंट लिखेंगे। अगर क्रेडिट साइड में कम है तो हम क्या लिखेंगे, बाई कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या होगी, डिफरेंसिंग अमाउंट। क्लियर? ये कैपिटल अकाउंट का जो डिफरेंस है, बाई में लिखने का मतलब कि इतनी अमाउंट वो और लेकर आ रहा है। ठीक है, उसकी कैपिटल पहले डेफिसिट थी, अब उसने उसको कंप्लीट कर लिया अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट। और एक चीज हमें पता है, जब हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं, अगर कैपिटल अकाउंट में बाई बैंक लिखेंगे तो इमीडिएटली क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग कर लेंगे। क्लियर? कैश अकाउंट अगर लिखा या बैंक अकाउंट लिखा तो इमीडिएट क्या करेंगे, उसकी कैश या बैंक अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग कर लेंगे। और अगर वो कह रहा है कि कैश के थ्रू नहीं एडजस्ट होना है, करंट अकाउंट ओपन करके एडजस्ट होना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, जो भी पार्टनर है उसका नेम मेंशन करेंगे। ठीक है, करंट अकाउंट, और वही अमाउंट कौन सी आएगी, डिफरेंसिंग अमाउंट। क्लियर? करंट अकाउंट हम सेपरेट अगर मेंटेन नहीं कर रहे हैं पार्टनर्स के, तो आपको क्या बताया, करंट अकाउंट विल बी इंटर्ड डायरेक्टली इन द बैलेंस शीट। क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट है तो बैलेंस शीट में इसे किधर इंटर करेंगे, एसेट साइड में। ठीक है, जिस साइड में है उसी साइड में चला जाएगा वो करंट अकाउंट। अगर एक ही करंट अकाउंट से रिलेटेड, एक ही पार्टनर से रिलेटेड करंट अकाउंट की कई एंट्रीज हैं तो हमें करंट अकाउंट बना लेना चाहिए। ठीक है, और फिर बैलेंसिंग अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगी। तो ये तो हो गई कब, जब डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है। सेम पोजीशन क्या हो सकती है, किसी पार्टनर की एक्सेस कैपिटल हो सकती है। अगर एक्स्ट्रा कैपिटल है तो वो क्या करेगा, अपनी अमाउंट ऑफ कैपिटल को विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करेगा तो डेबिट साइड में, विड्रॉ करेगा तो पार्टनर क्या होगा, रिसीवर होगा या गिवर होगा, रिसीवर होगा। रूल क्या है, रिसीवर को ऑलवेज डेबिट किया जाता है। तो डेबिट साइड में एंट्री आ जाएगी, क्या आ जाएगी, टू
कैश और बैंक अकाउंट। हम लोग क्या करते हैं अब मोदी जी के शासनकाल में? बैंक अकाउंट। ठीक है, मोदी जी कहते हैं बैंक का यूज करिए ज्यादा, कैश ट्रांजैक्शंस कम कीजिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखिए, जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं हम वो क्लियर हो। ठीक है, तो ये कैश या बैंक अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट वही डिफरेंसिंग अमाउंट आएगी, जिस पार्टनर के कॉलम में होगी उस पार्टनर के कॉलम में लिख देंगे। और कैश या बैंक जब भी लिखेंगे इमीडिएट क्रॉस पोस्टिंग हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरी जगह एडजस्टमेंट की एंट्री आपको बार बार बताया गया है, एटलीस्ट 2 प्लेसेस पर होती है। क्लियर? तो तुरंत हम क्रॉस पोस्टिंग कर लेंगे। लेकिन अगर एडजस्टमेंट थ्रू करेंट अकाउंट कर रहे हैं तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट पार्टिकुलर में लिखने के बाद अमाउंट वही डिफरेंसिंग अमाउंट आएगी। करंट अकाउंट को डायरेक्टली बैलेंस शीट में ले लेंगे। इधर करंट अकाउंट था तो बैलेंस शीट में किधर गया था? असेट साइड में। और अगर इधर करंट अकाउंट है डेबिट साइड में तो दूसरी जगह किधर जाएगा? ऐसा क्यों होता है? देखिए, डेबिट और क्रेडिट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। यहां पर हमने क्या किया है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया है, ये डेबिट में एंट्री है, तो दूसरी जगह क्रेडिट में होनी चाहिए एंट्री। बैलेंस शीट में क्या होता है? लायबिलिटी साइड जो होती है वो सारे अकाउंट क्रेडिट होते हैं। ठीक है, और असेट साइड के डेबिट होते हैं। इसलिए यहां डेबिट में है तो बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड यानी लायबिलिटी साइड में जाएगी एंट्री। क्लियर? और यहां क्रेडिट है तो बैलेंस शीट की असेट साइड में जाएगी। असेट साइड डेबिट साइड होती है। अगर ना इतना ध्यान रहे तो जिस साइड में है उसी साइड में बैलेंस शीट में लिख देते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में असेट साइड इधर रहती है और लायबिलिटी साइड इधर रहती है। क्लियर? ठीक है, तो यह आपका कंप्लीट हो गया कि हाउ वी एडजस्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट on the basis of new partners final capital।